हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव विद रजनी। और सुबह सुबह का टाइम है अभी तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ लौकी के चीला। आपने चीला तो बहुत तरह के खाए होंगे, हो सकता है लौकी का चीला ना खाया हो। तो आज मैं लौकी के चीला बनाऊँगी नाश्ते में। तो हमने लौकी को पहले अच्छे से धो लिया था, फिर उसको हमने छील लिया और छील के कद्दूकस कर लिया। तो मैंने यहाँ पे आधी लौकी का यूज़ किया है। और लौकी के जो बीज थे ना वो थोड़ा हार्ड थे, टाइट थे, तो मैंने उनको निकाल दिया था। अगर आपकी लौकी बहुत एकदम से सॉफ्ट है तो आप ऐसे ही कद्दूकस कर सकते हो उसको, ग्रेट बिना बीज निकाले हुए। उसके बाद यहाँ पे 4 से 5 चम्मच हमने उसमें चावल का आटा मिक्स किया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और पानी डाल के घोल लिया है उसको। और नमक मिर्च ऐड कर दी है और प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दी है। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हों आप कर सकते हो सब्जियां। और उसको साइड में हमने रख दिया। इधर बनाएंगे हम एक चटनी, वो भी लौकी के छिलके से बनाएंगे। तो लौकी के हमने थोड़ी सी छिलके रख लिए थे। तो हमने एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाला है और उसमें 1 चम्मच उड़द दाल डाली है, 1 चम्मच चना दाल डाली है और लौकी के छिलके ऐड कर दिए हैं। सभी को अच्छे से हमने दाल को भून लिया है और जो लौकी के छिलके थे बस उनको थोड़ा सा कच्चापन उनका निकाल दिया है। ठंडा होने पर मिक्सी के जार में डालेंगे और थोड़ी सी हमने यहाँ पे हरा जो नारियल होता है ना, फ्रेश नारियल, उसको ऐड किया है और नमक ऐड किया, मिर्च ऐड की। हरी मिर्च नहीं थी इसलिए नहीं मैंने लाल मिर्च ऐड की है, नहीं तो हरी मिर्च आप जब दाल को और उसको लौकी के छिलकों को भूना है ना तब आप हरी मिर्च ऐड कर सकते हो। और सभी को हमने अच्छे से पीस लिया। पीसने के बाद हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है और यहाँ पे पीसते समय हमें पानी का यूज़ करना है और बाद में भी हमने थोड़ा पानी इसमें मिक्स किया है, ज़्यादा थिक थी तो। अब लगाएंगे हम एक तड़का। तो हम यहाँ पे राई का और सूखी मिर्च का तड़का लगाएंगे। आप करी पत्ता भी ऐड कर सकते हो। तो तड़का भी हमारा लग चुका है तो चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपना जो हमारा बैटर रखा हुआ है चीला वाला उसकी तरफ। तो उसमें हमने चावल का आटा थोड़ा सा और मिलाया है और हमने एक छोटी चम्मच जीरा ऐड किया है, कच्चा जीरा ही ऐड किया है साबुत। और एक लिया है हमने पैन और उसको गरम किया, हल्का सा उसमें ऑयल डाला, ग्रीस किया उसको और राई के दाने डाल दिए और उसके बाद ऊपर जो हमारा बैटर था ना उसको फैला दिया है। बैटर हमें उस हिसाब से ही फैलाना है जैसे हम चीला जितना बनाना है ना हमें, तो उतना ही चीला के हिसाब से। बैटर फैलाने के बाद हमने फैला दिया था और ढक दिया था और मीडियम फ्लेम पे आपको इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट देना है, सेकना है। और इसमें आपको सोडा, इनो कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। लौकी हमारी इतनी सॉफ्ट होती है कि हमारे जो चीला है ना वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। दोनों साइड में हमने पलट के ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लिया है और हमारा हेल्दी सा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। हेल्दी ही है क्योंकि हमारे इसमें जो है लौकी पड़ी है, सूजी पड़ी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसी तरीके से हम सारे बैटर के चीला बना लेंगे। और चटनी भी बहुत टेस्टी बनी थी, आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दूसरा चीला भी हमारा बन चुका है और इसी तरीके से हमारे सारे चीला बन चुके थे। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद हमने लंच बनाया जिसकी वीडियो शूट नहीं की। अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को 4 बजे। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं खरबूजा। खरबूजा खाने के बाद मैं जा रही हूँ करेला बनाने, करेला की सब्ज़ी बनाने। तो आज मैं बनाऊंगी भरवा करेले। वैसे मैं ना अधिकतर काट के ही बनाती हूँ करेले, क्योंकि भरवा करेले में ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए मैं अधिकतर जो है काट के ही बनाती हूँ। लेकिन आज चलिए भरमा बनाती हूँ। दीक्षा की फरमाइश थी कि भरमा बनाओ तो मैंने भरमा बनाना शुरू किया है। तो करेले हमने धो के रख दिए थे सुबह ही, हमारे धुले रखे थे करेले। तो अब इनको हम थोड़ा थोड़ा छील लेंगे और हमें जो छीलर होता है ना उससे नहीं छीलना है। बस हाँ, ये जो हमारा
चाकू होता है, छुरी जो होती है, इसको तिरछा करके बस इसके जो दाने दाने होते हैं ना ऊपर, बस उन्हीं को छीलना है। छील के और इनके अंदर के जो बीज है ना वो भी हम निकालते जाएंगे। जो सॉफ्ट है वो तो हम इसी छिलके में ही डालते जाएंगे और जो हार्ड है उनको अलग रखते जाएंगे। हार्ड हमें नहीं चाहिए और जो सॉफ्ट वाले बीज और ये जो छिलके हैं ये हमें काम में लेना है, मसाला में लेना है। उसके बाद हमारे जो करेले हैं, सारे करेले छिल चुके हैं, तो उनमें हम नमक और हल्दी लगा के 10 मिनट के लिए या फिर ज़्यादा समय के लिए थोड़ा छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि करेले कड़वे होते हैं ना, तो इस तरीके से हमारे करेले का कड़वापन सारा निकल जाएगा। तो वही प्रोसेस हमने जो छिलके हमने छील के रखे हुए हैं ना उनमें भी किया है। हल्दी और नमक मिक्स किया है अच्छे से और हमने आधा घंटे के लिए दोनों को छोड़ दिया। तब तक हमने और तैयारी कर ली, जैसे प्याज काटना इसके लिए, और सौंफ पिसी हुई ख़त्म हो गई थी तो इसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ को पीसा, क्योंकि करेले में सौंफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और इधर हमने प्याज भी जो है काट लिया करेलों के लिए। मैं प्याज काट रही थी, दीक्षा बना के ले आई मैंगो शेक, तो पहले मैंगो शेक हमने एंजॉय किया, पिया। और अब हम पहुंच जाएंगे किचन में अपने करेले की प्रोसेस की तरफ। तो मैंगो शेक पिया यहाँ पे हमारा, और तब तक हमारा जो टाइम था ना वो हो चुका था। तो पहुँच गई हूँ मैं किचन में और करेले को दबा दबा के अच्छे से उनका जो पानी है वो हमने निकाल दिया है। अब आप धोना चाहो तो धो सकते हो, वैसे धोने की कोई ज़रूरत नहीं है करेले को। अब मैंने नहीं धोया है, दबा दबा के सारा इनका पानी निकालने के बाद जो हमारा छिलके थे ना उनका भी हम इसी तरीके से सारा पानी दबा दबा के निकाल देंगे, जिससे इनका जो भी कड़वापन है वो सारा निकल जाएगा, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तो छिलकों का भी हमने सारा पानी निकाल दिया है और अब हम इनको करेलों को करेंगे थोड़ा सा स्टीम। तो हमने इस तरीके से पानी रखा है नीचे कढ़ाई में और ऊपर एक जाली रखी है छलनी, और उसमें हमने सारे करेले अपने रख दिए हैं और ढक दिया है। और मीडियम फ्लेम पे हम इनको स्टीम करेंगे, 70% तक हमें इनको स्टीम करना है, कुक करना है। और इधर तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। तो हमने ऑयल गरम किया है और थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और जो हमारा छिलके रखे थे ना उनको ऐड कर दिया है। इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज हमारा जो हमने काट के रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी हींग भी ऐड कर दी है। तो प्याज हमें बारीक चॉप करना है बर्मा करेलों के लिए। जब मैं काट के बनाती हूँ ना तो फिर मैं प्याज को बारीक चॉप नहीं करती हूँ। अब यहाँ पे हम अपने बेसिक मसाले ऐड करेंगे। हल्दी, मिर्च, 2 चम्मच हमने धनिया ऐड किया है और 2 चम्मच ही हमने सौंफ पाउडर ऐड किया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमें ध्यान में रख के ऐड करना है, क्योंकि नमक हमने पहले से भी ऐड किया हुआ है करेलों में भी, मसालों में भी। अब इनको हम सभी को अच्छे से भूनना है मैम, काफ़ी अच्छे से भूनना है। जो हमारा मसाला है वो भी भुन जाए अच्छे से और प्याज, छिलके वगैरह सब अच्छे से भुन जाएं। 2 कच्चे आम हमने छोटे छोटे ऐड किए हैं, छोटे छोटे कट करके। करेलों में खटाई जो होती है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप आमचूर पाउडर कर सकते हो, नींबू का रस कर सकते हो। इस टाइम हरे आम का सीज़न चल रहा है तो मैंने हरे आम किए हैं। करौंदा के सीज़न में आप करौंदा कर सकते हो। और इधर जो हमारे करेले थे ना वो भी हो चुके हैं स्टीम। करेले भी हो चुके हैं ठंडे और मसाला भी हो चुका है ठंडा। तो चलिए अब मसाले को करेले में भर देते हैं। तो दोनों चीज़ को फिर हमने ठंडा होने रख दिया था और दोनों ठंडे हो गए हैं। तो अब हम जो इनका मसाला है करेलों का वो इनके अंदर हम भर देंगे। करेलों के अंदर सभी को अच्छे से भरना है मसाला हमें। और उसके बाद अब इनको हम करेंगे फ्राई। तो हमने इधर ऑयल गरम होने रख दिया है और ऑयल को हमें काफ़ी अच्छे से गरम करना है, यानी कि धुआं उठने लगे उसमें, और फिर उसको हमने गैस बंद करके नॉर्मल करना है, तब हमें फ्राई करना है। तो जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा था तब तक मैं करेले को धागे से थोड़ा सा बांध दे रही हूँ, जिससे इनका जो मसाला है वो
हमारे ऑयल में ना निकले ज़्यादा, थोड़ा सा तो निकलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा ना निकले। और आप इनको बस स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे और चलाते हुए पलटते हुए फ्राई कर लीजिए। तो हमारे करेले जो है फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम इनका जो ऑयल है वो निकालते हुए, इस तरीके से निचोड़ते हुए सारे करेले हम बाहर निकाल लेंगे। और हमारे करेले की सब्ज़ी जो है बनके रेडी हो चुकी है। अब इनको आप हफ्ते भर कम से कम आराम से फ्रिज में रख के एंजॉय कर सकते हो। और धागे हमने सभी के निकाल दिए हैं। तो अब मैं बनाऊंगी डिनर और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।